हेलो बच्चा पार्टी, कैसी चल रही है पढ़ाई? मैं हर बार ही पूछ रही हूँ कैसी चल रही है पढ़ाई। इनफैक्ट बहुत लोगों की अच्छी चल रही होगी, बहुत लोगों की पता नहीं कैसी चल रही होगी। बट इट्स ओके, जैसी भी चल रही है मेहनत करिए और अच्छे से बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आइएगा। क्योंकि आप माने या ना माने, बोर्ड से लोग जज करते हैं। बहुत लोग कहेंगे पीस ऑफ पेपर विल नॉट जज योर फ्यूचर, लेकिन जजिंग होती है। बिकॉज़ हम अभी जब आपको पढ़ा रहे हैं, मैं जब यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें देख के मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि जजिंग होती है एंड होगी। कोई अगर ये कह रहा है कि 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, एक कॉर्नर पे देखोगे तो मैटर करते हैं, करेंगे मैटर। हाँ, अब आप मेहनत करिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आप टॉप ही मारिए। जिस हिसाब की आपकी प्रिपरेशन है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर मेहनत करेंगे तो इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ कि आप मेहनत करते रहिए और जो भी इसका रिज़ल्ट होगा देखेंगे। ठीक है। ज़्यादा इस चीज़ पे हर लेक्चर में मैं बातें करती हूँ 1-2 मिनट की, पर इस बार ज़्यादा नहीं करने का मोटिव है मेरा, क्योंकि एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक लास्ट टॉपिक बचता है जो हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। और मैं कुछ चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर बताऊँगी। ठीक है। अभी हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर बोर्ड का फेवरेट होता है। इसमें घुमा फिरा के रीजनिंग का क्वेश्चन दे देंगे या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन देंगे, MCQ आ जाएगा, मैथ्स द फॉलोइंग आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसकी रिएक्शन ही आएंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरेटिकल प्लस आपको थोड़ा सा फिजिकली इसके रिएक्शंस को करना आना चाहिए। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि रिडॉक्स इसका नाम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में चलते हैं, जिसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लास 11th में जाओगे तो पूरा एक टॉपिक दिया है, पूरा एक चैप्टर दिया है रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है। तो उसको तो करने बिना रिएक्शंस में बहुत दिक्कत आती है। जब आप 12th में फिर जाएंगे उसके बाद भी ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह ये काम आएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल पढ़ाऊँगी। हर टीचर बहुत सारी थ्योरी बताएगा और कुछ टीचर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, मैं भी करूँगी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की 2 लाइन से आपको याद हो जाएगा कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है। ठीक है। उसके बाद आपका 2 टॉपिक और बचेगा, कोरोजन एंड डेंसिटी। वो हम आपको NCERT से भी रीड करा देंगे। ठीक है। वो हो सकता है कि आपको बेसिकली लॉन्ग या शॉर्ट आंसर्स में पूछ लें। ऐसे तो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से थोड़ी आएंगे, और भी तो चैप्टर्स हैं। ठीक है। ओके, पहली चीज़ है जो आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में NCERT जी ने कहा है, तो जो मैं ऑक्सीडेशन यही लिख दे रही हूँ, रिडक्शन यहाँ लिख दे रही हूँ। ऑक्सीडेशन व्हाट? अगर मैं बोलूँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई चीज़ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो आपकी ऑक्सीडेशन होती है उसमें आपका एडिशन होता है ऑक्सीजन का। क्या होता है? एडिशन होता है किसका? ऑक्सीजन का। और इधर क्या होएगा? किसका एडिशन होएगा? एडिशन होएगा आपका H2 का, दैट इज हाइड्रोजन। पर इस तरह से डिफाइन नहीं करते हैं, एडिशन रिमूवल इस तरह से डिफाइन करते हैं। और मैंने तो ये बता दी ना अभी कि एडिशन क्या होती है, रिमूवल भी तो होएगी किसी चीज़ की। तो रिमूवल किसकी होएगी? इस केस में किसकी रिमूवल होगी और इसमें किसकी होगी? आप ही बताएंगे। वहाँ से चिल्ला के बोलना है कि अगर ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एडिशन होगी H2 का। रिमूवल किसका होगा? यहाँ पर तो बेटा जी H2 होएगा और यहाँ किसका होएगा? O2 होएगा। क्या ये थोड़ा बहुत लिंक समझ आ रहा है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ ही चलेंगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर किसका है, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीडेशन, ये एडिशन, आपका एडिशन होगा O2 में, ऑक्सीडेशन, और एडिशन होगा H2 का, रिडक्शन। अब यहाँ पर एक बात आती है इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन। इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, मैडम जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कहाँ आ गया? आता है, क्योंकि हम रिडॉक्स साथ साथ पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का ही लूज या गेन वाली चीज़ें हो रही हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि ऑक्सीडेशन में
क्या होएगा, इसमें होएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा। और आपका जो दूसरा वाला है जिसमें आपको मैंने बोला है रिडक्शन है, उसमें आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होएगा। मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा देती हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये अब आपकी बुक में जो रिएक्शन दिए, अभी मुझे एंड में एक चीज़ बतानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिना सुने आप मत जाइएगा, अभी पढ़ लो। उसके बाद में, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था तो मैंने ज़्यादा इस पर बहुत टेंशन होकर नहीं काम किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है, एंड वो चीज़ मैं आपको एंड में बताऊँगी। अगर मैं ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल आपको लेके बताऊँ, राइटिंग थोड़ा सा अगर बिगड़ रही है तो उसको एडजस्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है। मैं आपको बुक से ही आपकी रिएक्शन देख के दिखाती हूँ, या अपनी मर्ज़ी से ही दे दूँ अभी, ठीक है। चलो अपनी मर्ज़ी से दे देती हूँ। अगर मैं एक बैलेंस इक्वेशन लूँ, Mg 2Mg प्लस O2 विल गिव MgO विच इज़ 2MgO। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं। अब ये नहीं कह रही कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सब एक साथ होएगा, नहीं। मैंने रिडॉक्स रिएक्शन की बात की कि रिडॉक्स टॉपिक में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए कि पहला या तो आपका एडिशन होएगा ऑक्सीजन का, या रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, या आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, वापस से सुन लो। मैंने बोला एक चीज़ हो सकती है, एक टाइम पे एक चीज़ होएगी, या तो आपका एडिशन होगा, किसका, ऑक्सीजन का, दूसरा, या और लिख देती हूँ मैं, या रिमूवल होएगा किसका, हाइड्रोजन का, या तीसरा क्या हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने बात की ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन में सब उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं आपको बता दूं कि इसको याद कैसे करना है, तो उसको सिंपली एक चीज़ से याद कर सकते हो, ऑयल। मैंने ऐसे याद किया था, ऑयल। ऑयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि मैंने ऑक्सीडेशन अलग से याद किया था और ये इन वाला पार्ट अलग से याद किया था, दोनों को मर्ज मत कर देना, ठीक है। ऑक्सीडेशन इन भी लिख सकते हो, या यहाँ इज लिख लो। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन कैसे, रिक से याद किया था मैंने, ठीक है। रिडक्शन मैंने रिक से याद किया था। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ आया? चलो ठीक है, ये दोनों बात हो गई यहाँ पर। अब इसकी जो रिएक्शंस आपकी बुक में दी हुई है, वो आपको एक दो ऐसे दी हुई है, वो मैं आपको ना मैंने अभी एंड में मुझे कुछ बताना है, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। तो लेकिन जो थोड़ा बहुत टॉपिक का बारे में था वो मैंने बता दिया। एक लास्ट टॉपिक बचता है विच इज़ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इसको मैंने यहीं पर ले आई हूँ, यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है ये, ठीक है। मैं पढ़ के आपको समझा देती हूँ। कोरोजन का मतलब होता है बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन में हम कोरोजन यूज़ करते हैं। एंड रेंसिडिटी में हम जब कुछ सड़ जाता है, स्मेल करता है और फेक ऑर्डर जैसा स्मेल करता है ना, तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। ये वाला हाईलाइट यूज़ करती हूँ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट इज कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, कोरोजन को। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट tarnish in this manner. Have you noticed the color of coating form on copper and silver? When a metal is attacked by a substance around it, such a moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. ठीक है। The black coating on silver and green coating on copper are the examples of corrosion. Basically, जंग लग जाना is the
मीनिंग ऑफ कोरोजन, तो उससे आप याद कर लो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace. ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही था। अब आते हैं रेंसिडिटी पे। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स। मैंने जैसे कि बोला कि रेंसिडिटी का मतलब होता है कि बहुत फेक ऑर्डर जैसी स्मेल आना, या कई चीज़ें स्पॉइलेज जैसा दिखने लगता है। फॉर एग्जांपल कभी आप ऑयल या किसी भी फैट वाली चीज़ों को रख दोगे बहुत देर तक, दिनों तक, देर तक नहीं, तो आप उसमें एक फेक सा ऑर्डर पाएंगे, थोड़ा सड़ने जैसा स्मेल आता है, तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ये होता क्यों है ये देखो, when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation, antioxidants, are added to food containing fats and oil. Keeping food in airtight container help to slow down oxidation. Do you know that chips manufacture usually flush bags of chips which with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. अच्छा, इन्होंने ये तो बोल दिया, ये वाली लाइन जो उन्होंने बोली है कि यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट में क्यों रखते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीडेशन तो होगी भाई। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कांटेक्ट में किसी चीज़ को खुला छोड़ के रखोगे तो ख़राब हो नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो बिल्कुल आपका ऑक्सीडेशन होएगा। इसलिए हम कुछ ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं ताकि जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं इनको, तो वो चीज़ क्या करती है, आपके ऑक्सीजन को बेसिकली ज़्यादा मिलने नहीं देती है। दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पर हमारा सारा टॉपिक ख़त्म होता है। कोरोजन, रेंसिडिटी एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी आपको पता होगा। अब लास्ट चीज़ मैं, अब हो गया है आपका जो मेन चीज़ें था मैंने कर दिया है, लेकिन अभी इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीशन के लिए एक थोड़ा सा उसको पॉलिश्ड लुब्रिकेशन लगाना पड़ेगा। तो वो लुब्रिकेशन का काम क्या है, मैं 3 लेक्चर्स और लाऊंगी, ठीक है, 3 लेक्चर्स और आएंगे टोटली जहाँ से क्वेश्चंस 10th के बनेंगे। अभी जो मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं पहले उनको देख लो, वो मैंने ऊपर बनाया था, बहुत डिटेल में ऐसे नहीं बनाया कि एक एक चीज़ आपको एनसीईआरटी की बता दी है, ये मुझे भी पता है। अभी मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जस्ट टॉपिक समझाया है, उसमें एकदम डिटेल में हर रिएक्शन करके नहीं दिखाई है। क्यों नहीं कराई, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि 3 लेक्चर्स और आएंगे। वो 3 लेक्चर्स क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, 3 एनसीईआरटी बाउंड के 3 लेक्चर्स मैं बनाऊंगी। उनमें पहला लेक्चर जो होगा वो आपका कंप्लीट एनसीईआरटी फोकस्ड क्वेश्चंस रिएक्शंस के होंगे। मतलब एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चंस दिए हैं, जितने एक भी रिएक्शन नहीं छोड़ी जाएगी। हर रिएक्शन को उस एक वीडियो में कवर किया जाएगा। उसमें क्या होएगा, मैं आपको हर चीज़ रिएक्शन के बेसिकली थ्योरेटिकल फॉर्म में दूंगी एंड आपको उसे सॉल्व करना है पॉज ले लेके। मैं उनको पर्सनली सॉल्व कराऊंगी इन दैट वीडियो। एक तो वो वीडियो होगी जिसमें सारी की सारी रिएक्शंस आएंगी, पहले स्टार्टिंग पेज से लेके एंड पेज ऑफ द एनसीईआरटी बुक की जितनी रिएक्शंस है आपके चैप्टर में वो सारी हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ये हो गया पार्ट 1 ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्विंग। दूसरा आपका आएगा इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में जितने इंटेक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वेदर इट इज़ इन द चैप्टर और बाद में एंड में दिए हैं, वो सारे के सारे हम उस वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। और आखिरी का तीसरा वीडियो जो होएगा वो आपका एनसीईआरटी रीडिंग होएगा, ठीक है। हर चीज़ जो हमने पढ़ी है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस कर ली, हमने हर चीज़ थ्योरेटिकल पढ़ ली। अब हमको थोड़ा सा उसको फर्निश करना है। अब हर चीज़ को हमें देखना है कि जितना हमने पढ़ा है क्या एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ हमने अच्छे से कर लिया है, क्या कुछ छूटा तो नहीं है। वो सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे उन आखिरी के 3 लेक्चर्स को। तो बेटर रहेगा कि अगर आप उन 3 लेक्चर को ज़रूर देख के आएँ। आप इन लेक्चर्स को नहीं भी देखेंगे काम बन जाएगा, पर आखिरी के 3 लेक्चर्स देखेंगे तो काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। आपका हर चीज़ कवर हो रहा होगा उन 3 लेक्चर्स में। अगर अभी तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आखिरी के 3 लेक्चर्स ज़रूर देख लेना, उनको मैं अलग प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, ठीक है। फिर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कोई अदर टॉपिक,
अदर चैप्टर या किसी और सब्जेक्ट का उठा लेंगे, बायो उठा लेंगे या फिज़िक्स उठा लेंगे, जो मेरा लगेगा कि हाँ ये करना चाहिए वो करेंगे, या कुछ आपके लिए अच्छा कर देंगे, आप कमेंट कर देना, उस हिसाब से बता देंगे। वेट करिएगा एनसीईआरटी के 3 लेक्चर्स का, उन 3 लेक्चर्स में सब कुछ होएगा, आपके लिए बहुत वो बेनिफिट करेगा। और अगर उन 3 लेक्चर्स को आप देख लोगे तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन, हर मॉड्यूल आपका सॉल्व होने लगेगा। समझ आया? चलिए आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ो, बोर्ड बहुत पास है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है? अच्छे से मेहनत करो, बाय बाय।